हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी झारखंड में कल से बारिश का अलर्ट। मौसम में आई ठंडक, 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी हवाएं। रांची समेत झारखंड के कई जिलों के मौसम में आई ठंडक का सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। मंगलवार को भी रांची में बादल छाए रहेंगे। राज्य के दक्षिण और मध्य भाग के रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो व धनबाद आदि जिलों में मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के पश्चिम भाग, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू आदि जिलों में मंगलवार को बारिश की संभावना है। इस बीच गरज के साथ कुछ जगह वज्रपात होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले कई दिनों से गर्मी के थपड़े झेल रहे संथाल परगना क्षेत्र में सोमवार को बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश होने के बाद गर्मी का असर कम हुआ है। सोरेन के खिलाफ धन शोधन का मामला, ईडी ने तीसरी गिरफ्तारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में तीसरी गिरफ्तारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद सद्दाम झारखंड के कथित भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद था और अदालत में एक आवेदन दाखिल करने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन रोधी कानून के तहत उसे हिरासत में ले लिया। यह इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले इस मामले में 48 वर्षीय सोरेन और राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पूर्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। सद्दाम पर रांची में 8.86 एकड़ जमीन से संबंधित फर्जी भूमि रिकॉर्ड रखने का आरोप है। निदेशालय का आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने यह जमीन अवैध रूप से हासिल की थी। सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें जनवरी में गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत रांची की बिरसा मुंडा जेल में है। 21 को झामुमो की न्याय उलगुलान रैली में आएंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर। कल्पना सोरेन ने संभाली कमान। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 21 अप्रैल को धुरुआ स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाली न्याय उलगुलान रैली की कमान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाल ली है। कल्पना सोरेन खुद ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को फोन कर आमंत्रित कर रही हैं। अब तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य ने आने पर सहमति दे दी है। शेष अन्य नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है। कल्पना सोरेन आज गांडे में झामुमो कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन 9 अप्रैल को गिरिडीह जिला जाएंगी। गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पंचायतों के कार्यकर्ताओं के साथ वह संवाद स्थापित करेंगी। आपको बता दें कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए झामुमो ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ेंगी। यह तय माना जा रहा है कि कल्पना गिरिडीह लोकसभा के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगी। झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो भी उनके साथ रहेंगे। झामुमो ने 21 अप्रैल को राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में न्याय उलगुलान महारैली की घोषणा की है। इसको सफल बनाने के लिए लगातार बैठक की जा रही है। कहा जा रहा है कि 21 अप्रैल को राजधानी में इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। सोमवार को महारैली को लेकर जेएमएम ने संथाल परगना के 6 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक की है। पीएम मोदी की छवि, सोरेन की गिरफ्तारी और झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 10 सबसे बड़े मुद्दे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में सियासी संग्राम चरम पर है। भाजपा जहां पिछले 2 चुनावों के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की हैट्रिक लगाने को आतुर है, वहीं इंडिया गठबंधन इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जहां भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है, वहीं गठबंधन के दल एकजुट होकर भाजपा की महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए गोलबंदी में जुटे हैं। चुनावी रण में आमने सामने की टक्कर की बिसात बिछ गई है। अभी की राजनीतिक परिदृश्य में पार्टियां 10 मुद्दों पर सवार होकर वार पलटवार कर रही हैं। ये मुद्दे आगामी चुनाव के नतीजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। झारखंड में धार्मिक पोस्ट वायरल होने से फैला आक्रोश, अधेड़ उम्र का आरोपी धराया। झारखंड के बुढ़मू में धार्मिक पोस्ट वायरल होने से आक्रोश फैल गया। इस समुदाय विशेष के लोग काफी उग्र हो गए। प्रशासनिक सक्रियता और अमन पसंद लोगों की सहभागिता से बुढ़मू में माहौल बिगड़ने से बच गया। सोमवार की शाम धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले व्हाट्सएप पोस्ट के कारण 2 समुदाय के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसका जिम्मेवार एक अधेड़ था, जिसने समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित व्हाट्सएप पोस्ट लगभग 10 लोगों विशेष समुदाय के लोगों के पास भेज दिया। व्हाट्सएप पोस्ट देखते देखते वायरल हो गया और समुदाय विशेष के लोग उग्र हो गए। यह मामला जैसे ही बुढ़मू थाना पहुंचा, बुढ़मू थानेदार ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर घटना की सूचना पर जिले से
अतिरिक्त बलों की बड़ी संख्या में तैनाती किया गया। वहीं आसपास के थानों इटकी, नगड़ी, मांडर, चानो के थानेदार बुढ़मू में कैंप किए हुए हैं। डीएसपी राम नारायण चौधरी ने सभी लोगों से धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना को लेकर बुढ़मू थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई। प्रखंड अंजुमन कमेटी के सदर समीम बिड़हार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट को फॉरवर्ड नहीं कर डिलीट करने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर सामने आए पर्व पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। रांची के एचईसी कर्मियों को रामनवमी ईद से पहले राहत, मिलेगा 1.5 महीने का वेतन। मुफलिसों के दौर से गुजर रही देश की मदर इंडस्ट्री एचईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के करीब 2100 कर्मियों को रामनवमी, सरहुल और ईद पर हल्की मुस्कुराहट की सौगात मिली है। सोमवार को एचईसी से जुड़े यूनियन, बीजेपी और राजद के प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंधन से मुलाकात की। इस बैठक में सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। बैठक में शामिल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विनय जायसवाल ने बताया कि वार्ता में 22 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे एचईसी कर्मियों को 1.5 महीने का वेतन मिलने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा जिन कर्मियों का बैंक से अगर कोई लोन कट रहा है तो उनके खाते में अलग से 2 महीने के वेतन का भुगतान होगा। साथ ही सप्लाई कर्मियों के लिए एचईसी में होने वाले टेंडर के अप्रूवल को भी सहमति मिल गई है। हालांकि इससे अलग राजद प्रतिनिधिमंडल ने एचईसी प्रबंधन को एक मांग पत्र भी सौंपा। बैठक से निकलने के बाद राजद प्रतिनिधिमंडल ने एचईसी कर्मियों को 1.5 महीने का वेतन मिलने पर सहमति से इनकार किया। राजद महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि प्रबंधन से कर्मियों को वेतन देने पर बातचीत हुई है, लेकिन यह वेतन कब मिलेगा इस पर कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि एचईसी को अपने वर्क ऑर्डर के बदले 23 करोड़ 45 लाख रुपए हाल फिलहाल में मिले हैं। लंबे समय से वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे एचईसी के ज्यादातर सप्लाई कर्मी कंपनी के ही बाहर छोटे मोटे दुकान खोलकर किसी तरह परिवार की गाड़ी खींच रहे हैं। इन कर्मियों ने 1.5 महीने के वेतन के फैसले की खबर पर खुशी जाहिर की है। वहीं राजेंद्र साहू को यह भी याद नहीं रहा कि उनके 1.5 महीने का वेतन कितना होगा। थाना क्षेत्र में 50 मीटर की दूरी पर महावीर नगर सरना स्थल पर लगाया गया सरना झंडा असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़कर फेंकने पर सोमवार की सुबह आदिवासी समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। झंडा फाड़ने की सूचना पर सैकड़ों लोग महावीर नगर सरना स्थल के पास जुट गए और घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद खलारी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर खलारी थाने परिसर में बैठक की। बैठक के दौरान गुस्साए आदिवासी समाज के लोगों ने प्रशासन से इस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान लिखित आवेदन खलारी थाना प्रभारी को दिया गया। बैठक में थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग शांत हुए। वहीं लोगों ने खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी से मिलकर घटना की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की। मौके पर मुखिया तेजी किस्पोट्टा, पुष्पा खिलगो, तुलदेवी रणथू उरांव, मुखिया पारसनाथ उरांव, राम लखन गच्छू, रतिया गच्छू, राम कुमार उरांव, लाल चंद्र विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। 6 करोड़ से बने झारखंड उड़ीसा को जोड़ने वाले इस पुल पर महुआ सुखा रहे ग्रामीण। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के थानापाली गांव स्थित कोयला नदी पर 6 करोड़ की लागत से बने पुल पर लोग महुआ सुखा रहे हैं। 15 साल पहले बना पुल अब तक 2 बार धंस चुका है। ऐसे में पुल से वाहनों के आवागमन पर रोक लगाकर प्रशासन चुप बैठ गया है। अब पुल 2 साल से स्थायी रूप से महुआ सुखाने के काम आ रहा है। पिछले साल पथ प्रमंडल विभाग की टीम ने पुल का सर्वे किया था। उस समय विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बगल में नया पुल बनाने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। अभी तक स्थिति जस के तस है। पुल धंसने के बाद एक पिलर में दरार आ गई है। पुल की मरम्मत कर दोबारा चालू करना अब नामुमकिन है। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के प्रयास से झारखंड और उड़ीसा को जोड़ने के लिए कोयला नदी पर 6 करोड़ की लागत से 2009 में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया था। 6 करोड़ से बने झारखंड उड़ीसा को जोड़ने वाले इस पुल पर महुआ लोग सुखा रहे हैं। पुल बन जाने से क्षेत्र के किसानों को उड़ीसा के राउरकेला में बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद थी। प्रखंड के किसानों ने राउरकेला जाकर सब्जी का व्यापार भी शुरू कर दिया था, परंतु किसानों की यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। ईंट भट्टा कोयला व जमीन के कारोबार में रंगदारी के पैसे लगा रहा अमन साहू गैंग। पलामू जिले में बंद गैंगस्टर अमन साहू और उसका गिरोह रंगदारी के पैसे का निवेश बालू, ईंट भट्टा, कोयला व जमीन के धंधों में करता है। यह खुलासा रांची के ओरमांझी पुलिस के हत्थे चढ़ा साहू गिरोह के गुर्गे प्रमोद कुमार सिंह ने किया है। उसने बताया है कि अमन साहू का संबंध कुछ बड़े नेताओं, बिल्डरों, ठेकेदारों से भी है। साहू गैंग के चंदन साहू ने रंगदारी से वसूले गए 35 लाख रुपए प्रमोद कुमार सिंह को निवेश करने के लिए दिए थे। प्रमोद ने वह पैसा रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित दामोदर नदी बालू घाट में लगाया था।
उससे जितना फायदा हुआ उसमें से अपना कमीशन काट कर अमन साहू का हिस्सा पहुंचा दिया गया था। जेल से बाहर अमन साहू का भाई आकाश साहू व चंदन साहू का भाई टिंकू साहू गैंग चलाते हैं। इसमें साहू गिरोह का शूटर राजा अंसारी, राहुल दुबे और जगत साहू उर्फ लक्खी साहू रंगदारी के लिए फायरिंग कर लोगों से धमकाने का काम करता है। प्रमोद के अनुसार अमन साहू गिरोह के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बंगाल से सिम कार्ड, बाइक, हथियार व गोली की व्यवस्था होती है। यह गिरोह पलामू, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला, गिरिडीह व धनबाद में सक्रिय है। निरीक्षण में विद्यालयों में स्थिति नहीं पाई गई अच्छी। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत पूरे राज्य के चयनित आदर्श मॉडल व सभी आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण को और अच्छा बनाने के लिए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत रांची से सभी 24 जिलों के लिए टीम का गठन कर उन्हें जिले में भेजा गया है। इस कड़ी में सोमवार को बोकारो के लिए गठित राज्य स्तरीय टीम की ओर से जिले के 3 विद्यालयों का भ्रमण किया गया। इसमें कस्तूरबा विद्यालय कसमार, +2 हाई स्कूल हरनाथ कसमार व एक अन्य विद्यालय शामिल है। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संबंधित विद्यालयों को उक्त कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, परंतु भ्रमण किए गए विद्यालयों में स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। टीम के सदस्यों ने सभी को विद्यालय में अच्छा शैक्षिक माहौल बनाने व उक्त कार्यक्रम के सभी बिंदुओं को सख्ती से अनुपालन करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए। भ्रमण के दौरान डीईओ जगन्नाथ लोहरा, एडीपीओ लिखित खल को संबंधित प्रखंड के डीपीओ भी मौजूद थे। जिला परियोजना कार्यालय चास में जिले के चयनित सभी 24 विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक, बीईओ, बीपीओ, एआरओ, एपीपीओ आदि के साथ टीम ने प्रोजेक्ट इम्पैक्ट कार्यक्रम की ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि विद्यालयों के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, सहभागिता, जिम्मेदारी निर्वहन, नेतृत्व, उत्साहवर्धन आदि का उपयोग करें।